हेलो फ्रेंड, एक वापस स्वागत है आपके चैनल ऑर्गेनिक के अंदर। तो आज हम जानेंगे क्या योग से एनीमिया ठीक हो सकता है। हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं और सही सुन रहे हैं। क्या योग से एनीमिया ठीक हो सकता है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एनीमिया की शिकायत कई लोगों को होती है और कई लोगों को जो शिकायत होती है वो योग से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। तो इस तरीके के ज्ञान और नॉलेज से आप बिल्कुल भी वंचित न रहे और प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए उस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, जब शरीर में लाल रक्त की कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो एनीमिया की समस्या शुरू हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो बॉडी में रक्त की कमी होने लगती है। एनीमिया के कारण आयरन की कमी है। हालांकि कई कारकों के परिणाम स्वरूप कम हीमोग्लोबिन हो सकता है। हीमोग्लोबिन की उचित स्तर होना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करती है, इसलिए इन कोशिकाओं की कमी कई अन्य स्वस्थ जटिलताओं का कारण भी बन सकती है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। योग को शरीर के लिए कई लाभों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भी है। योग हृदय को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बेहतर बनाने में भी मदद करता है। कुछ लोग मुद्राएं हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में भी बहुत काम आती है। योग के अभ्यास करने के साथ साथ अन्य कारक पर भी विचार करना आवश्यक होता है और चाहिए भी बिल्कुल भी, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित करते हैं। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी आप अपने आहार में शामिल करें। जैसे कि हम जानते हैं कि एनीमिया अक्सर आयरन की कमी के कारण ही होता है। तो ऐसे में शराब पीने से बचे, धूम्रपान छोड़ दे। एक गतिहीन जीवन शैली आपके शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्व को अवशोषित करने में क्षमता को भी कम कर सकती, भले ही आप स्वस्थ भोजन कर रहे हो। जब आप दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर चलते हैं तो सिद्ध चाल का अभ्यास करने के लिए आकृति 8 का यानी 8 का पता लगाना और 8 के इस आकार में दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर चलने की यह दिशा 21 मिनट तक करनी चाहिए। राउंड की आवश्यक अवधि पूरे करने के बाद दिशा को उलट देना और 21 मिनट के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है। संचार प्रणाली में सुधार होता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का प्रवाह होता है और पोषण मिलता है। ताजे वातावरण में सुबह की सैर श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखती है। चिंता, क्रोध, चिड़चिड़ापन को दूर करती है। यह तनाव निवारक रूप में कार्य करती है। हमारे तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है। सुखासन, अर्ध पद्मासन और वज्रासन या पूर्ण पद्मासन की स्थिति आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखें, कंधों को आराम दें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आंखें बंद करें। हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की ओर रखें। अंगूठों से दाहिनी नथुनों को धीरे से बंद करें और बाएं नथुने में श्वास लें और इसे बंद करें। श्वास को दाहिने नथुने से बाहर निकालें, फिर दाएं से श्वास लें। इसे बंद करके केवल बाएं से ही श्वास छोड़ें। यह एक चक्र बनता है जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसके कई सारे हमें फायदे देखो मिलेंगे। शरीर के तापमान को संतुलित करता है, आपके शरीर की नाड़ियों को साफ रखता है, तनाव दूर करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालता है। पेट ठीक करता है, प्रतिरक्षा मजबूत बनाता है, साइनस और एलर्जी की समस्या को भी दूर करता है। आई होप इस तरह की वीडियो और ज्ञान नॉलेज आपको काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह के ज्ञान और नॉलेज और हेल्थ से जुड़े हुए आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। प्लीज लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हमें फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ और ज्ञान नॉलेज के साथ में।